ग्रामीणों को। ये गुंडा राज खत्म हुआ था ना, पहले भी इस तरह के गुंडा राज था। अब गुंडा राज को मिल करके सब अच्छे लोग, हर जमात के अच्छे लोग मिल करके, सब मिल करके अगर जो लड़िएगा तो कोई बहू बेटी का इज्जत नहीं लेगा, कोई किसी के बच्चा को महरूम नहीं करेगा। सब मिल करके एक साथ खड़ा होइए, तभी अपराधी या क्रिमिनल का मनोबल गिरेगा। निश्चित तौर पर लखीसराय एक व्यक्ति के हाथ में गिरवी पड़ा हुआ है। वो जिसको चाहते हैं उसकी पोस्टिंग, जिसको चाहते हैं जैसे चाहते हैं उस पर केस, उसको सताना, एक दहशत की माहौल, पूरी तरह से अराजकता की स्थिति उत्पन्न किए हुए हैं। पलायन कोई नहीं करिए। कितना आदमी घर छोड़ के भागिएगा? घर छोड़ के नहीं भागना है, पलायन नहीं करना है। ये सरकार को खत्म करेंगे, ये अपराधी के मनोबल तोड़ेंगे। कोई घर छोड़ के नहीं जाएगा। घर क्यों छोड़िएगा? एसपी को लगाओ, तो लगाओ एसपी को। हाँ एसपी साहब, हम आए हैं, उस पीड़ित महिला से मिले हैं। आपको जानकारी नहीं था, हम आपसे पूछे तो आप कहे कि जानकारी नहीं, आकर के जरा मिल लीजिए, आपसे आग्रह है। ये भ्रष्ट एसपी यहाँ पर अपराधियों को संरक्षित करता है। बताइए, सुनिए कि कह करके नहीं आए। हमको जब बरगला रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे लोगों की पोस्टिंग, अच्छे लोग आउट हैं, और जितने माल कमाने और माल देने वाले लोग, भ्रष्ट लोगों की जमात है, उसकी थाना में और जिला में पोस्टिंग होगा। वो अपराध को रोकेगा। खुल के देखिए क्या हो रहा है। घर में घुस करके किस तरह से घटना घटित हो रही है। सदन में बात रखेंगे सर, ये सब सदन में सड़क से सदन तक लड़ाई होगी। ये डीजीपी तो सबसे ज्यादा डीजीपी कमजोर और कायर है, जो न्याय नहीं दे सकता है, जो कई मामले में खुद आरोपित रहा है। ऐसे पदाधिकारी डीजीपी को और मुख्य सचिव एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अपराधियों को संरक्षित करते हैं। एसपी को लगाओ, तो लगाओ एसपी को। लगा के दीजिए। घर में घुस के अभी खून के धारा चल रहे, अभी तुरंत, अभी 2 महीना हो घर में ढूक के बाले बच्चे के 5 को जगा देते। आप आवेदन बना के दीजिए हमको। एसपी को लगाओ। एक बार कोई नहीं बोले ले तैयार रहो कि हम फलना चिल्ला में बात करबे या बोलबे। गोतिया भाई तक नहीं बोले तैयार रहो कि हमें बोलबे। मार के घर में घुस जाए। महिलाओं का इस तरीके से खुलेआम आरोप है सर, ये तो बहुत बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर खड़ा हो रहा है सर। निश्चित तौर पर लखीसराय एक व्यक्ति के हाथ में गिरवी पड़ा हुआ है। वो जिसको चाहते हैं उसकी पोस्टिंग, जिसको चाहते हैं जैसे चाहते हैं उस पर केस, उसको सताना, एक दहशत की माहौल, पूरी तरह से अराजकता की स्थिति उत्पन्न किए हुए हैं। एक अराजकता का ये जंगल राज नहीं, ये जनता राज कहते हैं। गुंडा राज को स्थापित करना चाहते हैं ये लोग। और एकदम जब भी है उस तरह के है, हम आकर के धरना पर बैठेंगे, हम यहाँ बैठेंगे। कभी भी दहशत के माहौल होगा, फोन करिए, हम लोग आवेंगे। हाँ सर, बात हाँ एसपी साहब, हम आए हैं, उस पीड़ित महिला से मिले हैं। आपको जानकारी नहीं था, हम आपसे पूछे तो आप कहे कि जानकारी नहीं, आकर के जरा मिल लीजिए, आपसे आग्रह है कि आके वो महिला से मिलिए कि किस तरह से बर्बरता के साथ यहाँ पर बलात्कार की घटना घट रही है। आपके थाना में गया, भगा दिया गया, बाद में जाकर के वो महिला थाना की वो बेचारी आकर के केस ली है। पूरा महिला कह रही है कि घर में घुस के मारपीट करता है, जब मन होता है डराता है कि कोई केस नहीं करोगे, आकर के आप अपने से आके देखिए। अब बड़ा दुखद दुर्भाग्य है लखीसराय मेरे क्षेत्र के अंदर आज नेता प्रतिपक्ष हम यहाँ से हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे। ये मजाक ने अपने से आइए, कितना देर में आप आइएगा यहाँ? कहाँ सीएम का प्रोग्राम है? सीएम का प्रोग्राम मुंगेर में है। ठीक, तो ठीक है, मुंगेर जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है। आ करके जरूर इस पीड़ित परिवार से मिल लीजिए और तुरंत गिरफ्तारी हो, और नहीं तो हम 13-14 तारीख को हम यहीं पर धरना देंगे। अगर जो इस सब की अरेस्टिंग नहीं हुआ, 14 तारीख तक का समय देते हैं। इसको आप
और चानन में भी और जहाँ जहाँ इस तरह की घटना हो रही है, बताइए केस नहीं लेगा? कैसे पता चलेगा? दिखावेंगे कि इस घटना आपको भी जानकारी नहीं है। कैसा थाना प्रभारी है, सस्पेंड करिए। आपने हमको फ़ोन पर कहा कि हमको जानकारी नहीं है बलात्कार का। चमघड़ा का बात कर रहे हैं, चमघड़ा का। आप आकर के एक बार मिल लीजिए, यहाँ देख लीजिए। अभी देखो हाथ वो नहीं निमन पति हमार मारल के हाथ है टूटल है, कमाइए वाला टूटल है, तो कमाइबे नहीं पैसा अले कहाँ? आजकल निदुबरा के राज नहीं है, मुँह दुबरा के गरीब के राज नहीं है। बता देते हैं सारे ग्रामीणों को, ये गुंडा राज खत्म हुआ था ना, पहले भी इस तरह के गुंडा राज था। और गुंडा राज को मिल करके सब अच्छे लोग, हर जमात के अच्छे लोग मिल करके, सब मिल करके अगर जो लड़िएगा तो कोई बहू बेटी का इज्जत नहीं लेगा, कोई किसी के बच्चा को महरूम नहीं करेगा। सब मिल करके एक साथ खड़ा होइए, तभी अपराधी या क्रिमिनल का मनोबल गिरेगा। लखीसराय के अंदर तो देखिए कि हम लोग अध्यक्ष के नाते भी गौतम महतो के मामला पर भिड़े थे कि निर्दोष को जेल डालेगा, दोषी को बचाएगा। ये भ्रष्ट पदाधिकारी का नहीं चलने देंगे। पूरा गांव साथ में खड़ा है ना? जी सर, सारा गांव हाथ उठाइए, सारा गांव है ना? बाद में बदलिएगा नहीं ना? नहीं सर, ये बलात्कारी को सजा दिलवाने में सारा गांव खड़ा रहिए। ठीक है, ठीक। निदुबरा ये तो करा जाति इज्जत नहीं है, बड़का आदमी आया था जाति इज्जत है, इज्जत है। गरीब का कोई इज्जत नहीं है। अब गरीबे गुरी में मार के हाथ तोड़ तोड़ के नहीं कुछ करा पड़ा लिए बोलो तो मतलब कटल 10,000 रुपया देते लोग देते हैं। चार के हाथ दू खुंडी कर दिन तोड़ तोड़ के दू खुंडी चारी कर दल के बेटो का मार के मारा तो मारबो देखो है लूट लेबो चरा देबो चखा देबो एगो नहीं हो बेल दे। पुलिस कार्रवाई नहीं करती है? नहीं करवाई रुपया ले लिया, नहीं करवाई नहीं करवाई कराए पुलिस गन कुछ नहीं रुपया ले लिया कुछ नहीं करवाई कराए। वहाँ थाना गेले लखीसराय तब पर कुछ कैलखिन गन कुछ नहीं कैलखिन गन कुछ नहीं। 2 दिन के लिए एसपी साहब कहलखिन जाओ 1 हफ्ता के अंदर में कुल के गिरफ्तार करेगा, ककरो कुछ नहीं बिगाड़ा। हाँ, तभी धमकी देता। हमारे तो दिल्ली पंजाब जाकर यात्रा बना रहे हैं, कहल रहे ना, एकदम निठा उठ गया। अरे एक चीज कह देते हैं, पलायन कोई नहीं करिए। कितना आदमी घर छोड़ के भागिएगा? घर छोड़ के नहीं भागना है, पलायन नहीं करना है। ये सरकार को खत्म करेंगे, ये अपराधी के मनोबल तोड़ेंगे। कोई घर छोड़ के नहीं जाएगा। घर क्यों छोड़िएगा? महिलाओं का आरोप है, ये तो पुराने दिनों जंगल राज की याद दिला रही है सर। ये भ्रष्ट एसपी यहाँ पर अपराधियों को संरक्षित करता है। बताइए, सुनिए कि कह करके नहीं आए। हमको जब बरगला रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे लोगों की पोस्टिंग, अच्छे लोग आउट हैं, और जितने माल कमाने और माल देने वाले लोग भ्रष्ट लोगों की जमात है, उसकी थाना में और जिला में पोस्टिंग होगा। वो अपराध को रोकेगा। खुल के देखिए क्या हो रहा है। घर में घुस करके किस तरह से घटना घटित हो रही है। सदन में बात रखेंगे सर, ये सब सदन में सड़क से सदन तक लड़ाई होगी। में बैठे हुए हैं, इसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसे लोगों को हम चैन से नहीं बैठेंगे। पूरे लखीसराय के अंदर में इस तरह के कई घटनाएं हो रही है। थाना प्रभारी जाता है, भगा देता है। अपराधियों के साथ मिलकर के, ये तमाम माफियाओं के साथ मिलकर के कई घटना को दर्ज नहीं करता है। निर्दोष लोग को हमेशा परेशान करके भगाता है, डराता है। ये घटना नहीं चलेगी। इस मामला को लेके पूरी गंभीरता के साथ हम लोग बात भी करेंगे डीजीपी से। और इमीडिएट ये एसपी, जिसको पता तक नहीं है, ये कह रहा है कि कोई घटना नहीं हुआ। अभी आने के समय भी कहा कि जांच में रिपोर्ट आया है कि रेप नहीं हुआ। जब उसका पत्नी, उसका परिवार, पति है या बैठा हुआ कह रहा, सारा परिवार कह रहा, उसके बच्ची रो रही है, और इस तरह के घटना को छुपाना तो अपराधियों का मनोबल बढ़ाना है, पापियों को एक तरह से उत्साहित करना है।
ये किसी जाति का मामला नहीं, ये शराफत और शैतान की लड़ाई है। और शैतान को खत्म हमने किया है उस समय भी, और आज भी शैतान के विरुद्ध में लड़ेंगे। पूरे बिहार के अंदर ये लड़ाई शुरू हो गई है। ये अपराधी और शैतान का मनोबल हर हाल में तोड़ेंगे। तो अब पुलिस तो एफआईआर कर चुकी है सर, पहले बोली कि नहीं की है, कोई घटना ही नहीं है, लेकिन अब तो पता चला है कि एफआईआर की है पुलिस ने। अब आज हमारी बात हुई है एसपी से, और उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना ही नहीं हुआ। जब कहे तो कहा कि हाँ सर एक पता करते हैं। ये क्या मजाक हो रहा मेरे क्षेत्र के अंदर। बदले की भाव से लखीसराय में अगर जो दहशत में हमारे लोगों को लाने का प्रयास करेगा या शरीफ इंसान को तंग करेगा, तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और ये बता देना चाहता हूं कि आपकी जितनी ताकत है, मैं विधानसभा अध्यक्ष के नाते भी एक गौतम महतो के मामला में सदन में मुख्यमंत्री से भिड़े थे। एक शरीफ की लड़ाई विजय सिन्हा लड़ेगा, और विजय सिन्हा जैसे लोग हर समाज में अच्छे लोगों की एक बड़ी जमात है, वो लड़ाई लड़ेगा इस पापी और अपराधी के विरुद्ध में। सर कल सीएम ने डीजीपी के साथ अपराध को लेकर, अरे वो आई बात से खाना पूर्ति है। ये डीजीपी तो सबसे ज्यादा डीजीपी कमजोर और कायर है, जो न्याय नहीं दे सकता है, जो कई मामले में खुद आरोपित रहा है। ऐसे पदाधिकारी डीजीपी को और मुख्य सचिव एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अपराधियों को संरक्षित करते हैं। आज मुख्य सचिव के कारण किन लोगों का मनोबल बढ़ा है सब देख रहा है। और ये डीजीपी को जो उस मामला पर हमने विधानसभा में बुलाया था, किस तरह से एक संवैधानिक पद का मजाक हंसते हुए उड़ा रहा था, और ऐसे लोगों से कानून व्यवस्था सुधारेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपका अंतिम समय आ चुका है। बिहार में इस कुशासन का, इस गुंडा राज का अंत होगा। और गुंडा राज के विरुद्ध लखीसराय से शंखनाद करता हूं कि जब तक आपके राज को समाप्त नहीं करेंगे, अंतिम दम तक हम लड़ाई लड़ेंगे।